हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे आपके पार्टनर्स आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, उनकी क्या करंट इमोशंस हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं जो वो आपके लिए फील कर रहे हैं। रीडिंग का इस कलेक्टिव है, जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। टाइमलेस है, सो जब भी देखोगे रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, इंस्टा का आईडी आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। पेड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए आप लोग ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो रीडिंग सबके लिए ओपन है, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने एक्स, सबके लिए आप लोग रीडिंग को देख सकते हो। ऑल साइन ऑल जेंडर्स की रीडिंग है। ओके, सो अपने पर्सन पे फोकस रखें, देखेंगे वो करंटली आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या करंट इमोशंस हैं जो मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए फील कर रहे हैं। सो डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस क्या हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव गाइस। इसी तरह ही मुझे सपोर्ट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव नंबर 7, चूज वॉइसली। इस पर्सन का स्टार कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है। 7 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी तरह से। ठीक है, चूज वॉइसली। डेफिनेटली इस टाइम आपके पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, काफ़ी कंफ्यूज है ये पर्सन। और इस टाइम ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है कन्फ्यूजन के दरमियान और हेल्प मांग रहा है यूनिवर्स से कि ये क्या चूज़ करें, बिकॉज जो भी इसने चूज़ करना है वो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा बैड डिसीजन वो हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। ये पर्सन इस टाइम कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहता है, थोड़ा कंफ्यूज है। शायद इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शन है आपके अलावा जहाँ से इसने चूज़ करना है। डे ड्रीमिंग बहुत करता है ये पर्सन। ठीक है, और डेफिनेटली ये पर्सन अपने आप को गाइस बैलेंस कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है ताकि ये पर्सन कोई डिसीजन ले सके। इस टाइम ये पर्सन ने डिसीजन लेना है कोई। देन वी हैव सेक्रीफाइस नंबर 12। 12 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी इस पर्सन की। सेक्रीफाइस, ये पर्सन को सेक्रीफाइस करना है कुछ ना कुछ। देन ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस टाइम सोच रहा है, इस टाइम किसी चीज़ में स्टक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स की यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं वो, उनको आप समझ आ रही है कि उन्होंने बेसिकली आगे करना क्या है। एक और मैं कार्ड लूँगी, या ट्रम्प सक्सेस नंबर 1। इस पर्सन का स्टार साइन पाइसिस एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। नंबर 1, ये पर्सन न्यू बिगनिंग चाहता है गाइज आपके साथ, ये सक्सेस चाहता है, आपको क्लैरिटी देना चाहता है किसी तरह की, आपके साथ सच बोलना चाहता है। और इस पर्सन ने सेक्रीफाइस करना है, इसको पता है कि इतने ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं इसको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किसी चीज़ को करके आपको चूज़ करना है। ओके, एंड देन वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस, एरिस लियो सैजिटेरियस। 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन सक्सेस चाहता है गाइस, विक्ट्री चाहता है। और विक्ट्री कैसे मिलेगी इस पर्सन को पता है, इसे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तभी विक्ट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। या चलो यहाँ से देखते हैं क्या रोमांटिकली फील कर रहे हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए, आपके लवर, आपके पार्टनर आपके लिए रोमांटिकली क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव ट्रस्ट। इस पर्सन ने ट्रस्ट रखा हुआ है स्टिल कि सब सिचुएशन जो है अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, फेथ है इस पर्सन को यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, अपने आप की काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन कर रहा है और मैनिफेस्टेशन कर रहा है। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ये पर्सन गाइस आपके साथ एंगेजमेंट करना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है। डेफिनेटली तभी सेक्रीफाइस पर्सन को आपकी तरफ करके आना है किसी ना किसी तरह। इस टाइम ये पर्सन बेसिकली डिसीजन लेने के मूड में है, इसने डिसीजन कोई लेना है, इसको डिसीजन लेना पड़ सकता है, इसीलिए इसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ। यू डिज़र्व लव, ऑब्वियसली यू आर लवेबल, आप लोग लव डिज़र्व करते हो और इस पर्सन को पता है जिस तरह आपने इस पर्सन को लव दिया है वैसे ही आप भी लव डिज़र्व करते हो इन रिटर्न। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपने गाइस कोई भी रेड फ्लैग्स पे फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है। ठीक है, इसीलिए कोई भी अगर आपको साइन मिल रहे हैं कन्फ्यूजन के, या आप डबल माइंडेड हो रहे हो, आपको कहीं पे कोई रेड फ्लैग नज़र आ रहा है, तो आपने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। की पर्सन आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, आपके साथ रोमांस करना चाहता है गाइस। कुछ लोगों ने उनके साथ पास्ट में फ्लर्ट किया था
बट अब ये पर्सन विद द पैसेज ऑफ टाइम सीरियस हो रहा है आपके इस कनेक्शन को लेके और आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है बेसिकली आपको। बट कुछ लोगों के यहाँ पे कनेक्शन में रेड फ्लैग होंगे, उनको आपने इग्नोर नहीं करना। फ्री योर सेल्फ। ये पर्सन इस टाइम किसी चीज़ में स्टक हो सकता है या इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, वहाँ से इस पर्सन को निकल के आना है और अपनी उस कंफर्ट जोन से बाहर होकर इस पर्सन ने कोई डिसीजन लेना है। मुझे लगता है सैक्रिफाइस करेगा, या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या इस पर्सन की फैमिली का कोई बर्डन है जहाँ से इस पर्सन ने कोई डिसीजन लेना है वहाँ से फ्री होके। सो ये पर्सन अभी किसी भी तरह की कोई इस पर्सन पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उनको तोड़ के आएगा और आपकी तरफ एक्शन लेगा, तभी यहाँ पे इंगेजमेंट होगी। बट इस पर्सन ने स्टिल ट्रस्ट रखा हुआ है, फेथ है इसको कि जो भी होगा इसके अच्छे के लिए होगा। देन वी हैव 39 कम्युनिटी, या 39 इस पर्सन की एज, आपकी एज हो सकती है। कम्युनिटी डेफिनेटली गाइज ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है, आपकी कम्युनिटी से हो सकता है, ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। बट ये पर्सन सेलिब्रेशन चाहता है, आप किसी पार्टी फंक्शंस में भी इस पर्सन से मिल सकते हो। ये पर्सन आपके साथ बेसिकली सेलिब्रेशन चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, फैमिली को लेके आना चाहता है आपके घर ताकि आपके साथ इंगेजमेंट कर सके। नंबर 14 मैसेज ऑफ कंसर्न, ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है और कुछ लोगों को यहाँ पे मैसेज मिल भी सकता है इस पर्सन से, ठीक है। ये पर्सन आपको मैसेज करेगा, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है जिसको आप सुन के या देख के टोटली आप लोग शॉक हो जाओगे, ठीक है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपको मैसेज ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन हो सकता है आपको कहे कि आप मीटिंग करो इस पर्सन से, लाइक डेट, और डेफिनेटली कोई ना कोई आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा, इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से, रिसीव हो सकता है, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपको कमिटमेंट देने के बारे में, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि आप लव डिज़र्व करते हो। नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम, या यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है इस पर्सन को, जहाँ से ये पर्सन स्टेबल हो सकता है और फिर आपको कमिटमेंट देगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी इस पर्सन के रहे हैं आपके इस रिलेशनशिप में, बैरियर प्रॉब्लम जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब ये पर्सन को कोई अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती है जहाँ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक रिच और वेल्थी हो सकता है, लॉटरी निकल सकती है कोई इस पर्सन की। 27 एज हो सकती है आपकी या इस पर्सन की, फिर ये पर्सन आपकी तरफ कोई ले सकता है एक्शन। देन वी हैव कॉफी नंबर 19, पिछली सब बातों को बुला के ये पर्सन आपके लिए एक न्यू स्टेप लेना चाहता है। 10 नंबर कंप्लीशन चाहता है ये पर्सन, पिछली सब चैप्टर क्लोज करके अब आगे की तरफ मूव करना चाहता है बेसिकली ये पर्सन, ओके। बट हमारा फर्स्ट कार्ड ये है चूज़ वॉइसली। ये पर्सन ने किसी चीज़ को चूज़ करना है और चूज़ भी करना है वॉइसली, क्योंकि एक डिसीजन गलत लिया सारा इसकी लाइफ रुइन हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए बड़ा सोच समझ के ये पर्सन डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा है, इस टाइम स्ट्रगल कर रहा है। 23 कोर्ट हाउस, कोई ना कोई लीगल इश्यूज हो सकता है, या तो आप अपने हस्बैंड और वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हो, आपका कोई लीगल इशू चल रहा है इससे, ठीक है। अदरवाइज़ ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है तो वहाँ पे इसका कोई लीगल इशू चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट हाउस से कोई जुड़ा काम कर रहा है ये पर्सन इस टाइम अपनी लाइफ में, जहाँ से ये पर्सन निकल रहा है। हो सकता है किसी और से मैरिड है, वहाँ पे इसका कोई केस चल रहा है, वहाँ से वाइंड अप होगा, देन ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। बट डेफिनेटली गाइस इसको एक चैप्टर क्लोज करके तब आपकी तरफ आना है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है लीगल जहाँ से ये पर्सन इस टाइम सफ़र कर रहा है, उस चीज़ से लड़ रहा है, वहाँ से क्लियर होगा उसका वो सब कुछ, फिर ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। 23 एज आपकी यहाँ इस पर्सन की हो सकती है। 5 नंबर ऑब्वियसली चेंजिंग का नंबर है, इसको कुछ ना कुछ चेंज करना है। देन वी हैव मेन फीमेल, आप इस पर्सन के लिए मेन फीमेल और मेन मेल हो गाइस। आपको पसंद करता है ये पर्सन, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहता है, बट पीछे जब केस क्लियर हो जाएगा देन ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अनएक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है ये पर्सन इस टाइम किसी चीज़ में स्टक है, तो वहाँ पे मनी की वजह से है, थर्ड पार्टी में है तो पैसे की वजह से स्टक है, ठीक है। बट ये पर्सन खुद फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसको कहीं ना कहीं से इसकी लॉटरी निकलेगी, अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी कि ये पर्सन काफ़ी पावरफुल होगा, और वहाँ पे अगर पैसे की वजह से उस रिलेशनशिप में है, कनेक्शन में है, थर्ड पार्टी में है, मैरिज में है, तो वहाँ से निकल आएगा। कोर्ट हाउस इसका कोई केस या तो अभी चल रहा है या इन द फ्यूचर ये चलेगा। उसके बाद ये पर्सन का जब वहाँ से सब कट ऑफ होगा, ख़त्म होगा वहाँ से कनेक्शन, देन ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहता है, एंगेजमेंट चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, ठीक है, फैमिली बनाना चाहता है बेसिकली ये पर्सन, और आपको मेन फीमेल मेल बनाना चाहता है अपनी लाइफ को, क्योंकि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन को।
चलिए यहाँ मैं टैरो से देखूंगी क्या फील कर रहा है आपका पर्सन आपके लिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस उनके लिए क्या है, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली। या द फूल, एक्वेरियस, इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, और रिस्क ले रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। द सन लियो, मेजर आर्काना है हमारे पास। ये पर्सन हैप्पीनेस चाहता है, सक्सेस चाहता है इस लाइफ में, पॉजिटिव आउटकम चाहता है आपके साथ रिलेशनशिप का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह ये पर्सन आपको देखता है, आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, काफ़ी समझदार हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकते हो आप लोग। 10 ऑफ स्वॉर्ड, इस पर्सन ने आपको चीट किया गाइस, चीट करके आपको छोड़ के गया। आप डेफिनेटली ये पर्सन वहाँ से धोखा खा के, वहाँ से एंडिंग करके आपके पास आएगा, आपके साथ न्यू बिगनिंग करेगा, बिकॉज ये पर्सन रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आपके साथ। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह देखता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, इट डजंट मैटर। मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहा है, क्यों, बिकॉज हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, ठीक है। टावर, ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। ये पर्सन भी वेट कर रहा है कि कब आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो। नाइट ऑफ कप्स, प्रपोजल देना चाहता है गाइस ये पर्सन आपको। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा, रोमांटिकली प्रपोज, ओके। डेथ, बैक टू बैक यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी है कि पिछला कुछ एंड करना है इसने और फिर आपकी तरफ आना है। ट्रांसफॉर्मेशन करेगा गाइस ये पर्सन आपके साथ, रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहता है, पिछली सब चीज़ों को एंड करके आपकी तरफ आना चाहता है। और इसकी अगर मैरिज, किसी शादी में है ये पर्सन या किसी इंगेजमेंट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे इस पर्सन की एंडिंग होगी, क्योंकि ये पर्सन ने जैसे आपको चीट किया वैसे इसको भी थर्ड पार्टी चीट कर रही है, और वहाँ से एंडिंग होगी इस पर्सन की। फिर ये पर्सन आपकी तरफ आएगा, आना चाहता है, बेसिकली ये पर्सन आना चाहता है वहाँ पे एंडिंग करके, क्योंकि वो भी इसको चीट कर रही है जैसे इसने किया। अपना कारमा तो लेना ना, ठीक है। फिर ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहता है, जिनकी थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं है, आपको आपके पर्सन ने चीट किया। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपको प्रपोजल देना चाहता है और आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस चाहता है गाइस ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। पास्ट में इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, बट नाउ दे आर रेडी टू गिव इक्वल गिव एंड टेक, ओके। ये करना चाहता है, नाउ दे वांट टू इक्वल गिव एंड टेक, ओके। सो मुझे यहाँ पे लगता भी है कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेगा, बिकॉज हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाला हो सकता है, या आप हो सकते हो, बट यहाँ पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल ज़रूर है। या तो आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करने वाले हो। किंग ऑफ कप्स, मैजिशियन, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, या शादी करना चाहता है गाइज। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहता है आपके साथ करना, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, बिकॉज आपसे बहुत लव करता है। आपको ये पर्सन अपना लव देना चाहता है बेसिकली, बट इसने अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। इस पर्सन के अंदर एक तूफान सा है जिसको इसने कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। सो ये मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। इन्फिनिटी सिंबल, डेफिनेटली यहाँ पे आप पे गॉड की प्रोटेक्शन है। न्यू बिगनिंग होगी गाइज आपकी इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपसे शादी करेगा, ठीक है। 4 मंथ्स में कुछ लोगों की यहाँ पे इस पर्सन से बात हो सकती है, 4 to 6 मंथ में, बट मैं नेक्स्ट एक्शन नहीं देख रही। आज की रीडिंग सिर्फ करंट फीलिंग्स पे है, बट ये पर्सन आपसे मैरिज करेगा। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं। एज डिफरेंस यहाँ पे है, ठीक है, कोई ना कोई तो एज डिफरेंस है यहाँ पे। या तो आप एज में बड़े हो या ये पर्सन एज में बड़ा है, बट है कोई ना कोई, ठीक है। बट ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है गाइस, मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बिकॉज ये पर्सन आपके, इस पर्सन के पास ये जो भी बंदा या बंदी है ना, इसके दिल में आपके लिए प्यार भर भर के है, बहुत ज़्यादा लव है यहाँ पे। बट ऑब्वियसली इसने चीट किया तो चीटिंग तो इसको भी मिलेगी, जैसा करना वैसा बढ़ना। अभी आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहता है, आपके साथ इंगेजमेंट करना चाहता है, आपको मैसेज करेगा ये पर्सन, आपको मैसेज रिसीव हो सकता है इसकी तरफ से, और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है, ठीक है। सो कीप एन ओपन माइंड, बट रेड फ्लैग को आपने इग्नोर नहीं करना। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की है, रीडिंग पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।